आज ज्ञानवापी पर भी फैसला आने वाला है, सर्वे जारी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है कि 12 बजे से पहले ही जो सुनवाई है वो शुरू हो जाए। और मुस्लिम पक्ष वहाँ एएसआई में मौजूद भी नहीं था। क्या लग रहा है, क्या एएसआई सर्वे पर रोक लगाया जाएगा या नहीं? देखिए, रोक लगनी तो नहीं चाहिए। अगर भारत में सत्य की कोई कीमत है तो इस सर्वे पर रोक लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया ये समझ ले इस्लाम का जो सत्य है, इन लुटेरों का सत्य है, ये हमेशा दूसरों के मंदिरों को तोड़कर वहां अपनी मस्जिदें बनाते हैं, दूसरों की जगहों को छीनते हैं और कहते हैं कि जी हमारी तो कुरान में जायज नहीं है। तो ये इनके जो झूठ और पाखंड हैं वो आज सारी दुनिया के सामने आने वाले हैं, इसलिए ये लोग बिलबिला रहे हैं। मेरा सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है, अगर सत्य कहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को इस सर्वे को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सर्वे पूरा हो ताकि ये सत्य पूरी दुनिया के सामने आए। लेकिन देखिए, लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर एएसआई का सर्वे होता है तो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होगी, तमाम चीजें बदलेंगी, लेकिन एएसआई भी साफ कर रहा है कि चीजें नहीं खराब होंगी। तो ये जो मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अगर मैं आपकी जेब में से कुछ पैसे चुरा लूं और पुलिस मेरी तलाशी लेने आए तो मैं क्या कहूंगा? नहीं भाई, पुलिस को तलाशी नहीं लेने दूंगा। मैं क्यों नहीं लेने दूंगा? कि मेरी जेब खराब ना हो जाए। ये वही वाला मामला है। इन चोरों ने, लुटेरों ने, डकैतों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा और हमारी बहुत बुरी तरह हत्याएं की, दुर्गति की, भारत पर कब्जा किया। आज ये इस सत्य को जब सारी दुनिया के सामने आ रहा है, ये सारी दुनिया के सामने सत्य को आने देना नहीं चाहते हैं। ये इनका प्रयास है, ये इनका प्रयास है, तो उसी की कोशिश कर रहे हैं। सत्य दुनिया के सामने आना ही चाहिए। सत्य से क्यों घबरा रहे हो तुम? सत्य से केवल वो घबराता है जो चोर होता है, जो झूठ बोलता है, जो लुटेरा होता है। जो न्याय मांग रहे हैं उन्हें सत्य से घबराने की क्या जरूरत है? अच्छा, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि सालों से वहां पर नमाज पढ़ते आ रहे हैं लोग, तो ऐसे में जो मुस्लिम पक्ष ये लगातार दावा कर रहा है, तो वो भी पक्ष तो सुनना चाहिए ना सर? ये सालों से पढ़ते हैं तो इसका क्या मतलब? तुम कहीं भी किसी को लूट मार के जो है वहां जबरदस्ती कब्जा कर लोगे, फिर क्या होगा? कई सालों से हमारा कब्जा, तो न्याय नहीं मिलेगा क्या? राम जन्मभूमि के मामले में ऐसा नहीं हुआ। वहां भी तो लोग सालों से उनका कब्जा था। ज्ञानव्यापी से तो पहले ही उनका कब्जा वहां से राम जन्मभूमि पर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि से उनका नाजायज कब्जा हटवाया है ना। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी सही निर्णय लेगा और न्याय मिलेगा। लेकिन बार बार 1991 का वर्कशिप एक्ट भी वो लोग बीच में लेकर, देखिए, वो तो कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं का मूर्ख बनाने के लिए और मुसलमानों को बढ़ावा देने के लिए एक कानून बनाया था। मोदी सरकार में अगर दम होता तो सबसे पहले इस कानून को खत्म करती, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त न्याय करेगा। तो ज्ञानवापी को लेकर यति नरसिंहानंद ने साफ कर दिया है कि जो फैसला है वो हिंदू पक्ष के समर्थन में ही आना चाहिए, क्योंकि जो ये मस्जिद है वो कभी थी ही नहीं। ये जो है वो जमीन जो है वो हमेशा से हिंदुओं की थी। साथ ही उन्होंने इसको लेकर सरकार पर भी कड़ा विरोध जताया है। कैमरामैन लोकेश के साथ शालिनी झा, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली।